रुकिएगा रुकिएगा। हम लोग को बुला लीजिए, डॉक्टर साहब लोग बुला लीजिए, अंदर से बुला लीजिए। अरे सामने चल रहे हैं, बाकी लोग दीजिएगा, सामने हम लोग क्या करते हैं तो ताकि ये याद रहेगा कि साइड हो गया, पीछे चला ही पानी पारा तो ढेर लोग पूरा है। चलिए देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बिहार में है। जहाँ एक तरफ बिहार की सरकार के द्वारा राज्य में कैंसर हॉस्पिटल नए खोले जा रहे हैं, वहीं प्राइवेट ग्रुप्स और डॉक्टर्स के द्वारा भी हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। बिहार की सरकार के द्वारा IGIMS में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खोला गया है। अभी 300 करोड़ रुपए की लागत से कुछ ही दिन पहले MOU साइन हुआ टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर बिहार के अंदर SKMCH में कैंसर इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है और ऑलरेडी कैंसर का ट्रीटमेंट टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर SKMCH में शुरू हो गया है। राज्य के 13 जिलों में कैंसर डिटेक्शन सेंटर खुले हैं। तो राज्य की सरकार लगातार काम कर रही है। महावीर कैंसर संस्थान को हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पटना में कई कैंसर के संस्थान, महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो लोगों को सेवा दे रहे हैं। और आज यहाँ मगध फाउंडेशन के तहत ये मगध कैंसर सेंटर का उद्घाटन हमने किया है। यहाँ भी लोगों को राहत और सुविधा मिलेगी। तो बिहार की सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम सब लोगों ने ये निर्णय किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि राज्य के आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाओं को भी हम लोग आगे आने वाले दिनों में ठीक करेंगे। और इसके लिए विशेष प्रयास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी की देखरेख में योजना बनी है। गांव से लेके प्रखंड मुख्यालय तक के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के उन्नयनीकरण के, उन अस्पतालों के अंदर विकासात्मक कार्यों का नए निर्माण का काम भी हम करेंगे। और पूरे राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 हेल्थ सब सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र नए बनेंगे, जिनका निर्माण हम करेंगे। और ये जो नए बनेंगे वो उन जगहों पर बनेंगे जहाँ पे सरकारी जमीन उपलब्ध होगा। और इसके अतिरिक्त हर विधानसभा में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। जिन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नए निर्माण की आवश्यकता जहाँ पर होगी, जहाँ जमीन हमारा उपलब्ध होगा। और उसी प्रकार से राज्य में लगभग 140 के करीब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है 30 बेड का, वो बनाने का निर्णय राज्य की सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। उसकी निविदा भी कल प्रकाशित हो गई है। तो ये बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आधारभूत संरचनाओं को गांव तक ठीक करने के। और बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, इन अस्पतालों को तो हम लोग ठीक कर ही रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है कि जो सबसे गांव में रहने वाली हमारी स्वास्थ्य सेवा की इकाई है, तो उस इकाई तक भी, हेल्थ सब सेंटर तक भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ हम लोग करेंगे। और आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र, हर विधानसभा में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लगभग 140 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के कार्य की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है।
जिसका ज़मीन पे हम लोग बहुत जल्द आगे आने वाले समय में काम होते हुए देखेंगे। चिराग पासवान वैक्सीन जो है वो देखिए, आप सब लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, यह एक व्यवस्था है वैक्सीन का उत्पादन होना, फिर उसका ट्रांजिट होना, ट्रांजिट होकर हर राज्यों में जाना, फिर वहाँ से जिलों में जाना और फिर टीकाकरण केंद्र तक जाके टीका देना। तो कभी किसी दिन कोई टीका ज़्यादा आता है, कभी किसी दिन कोवैक्सीन ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी दिन कोविशील्ड ज़्यादा आता है। कुल मिला के हमारा लक्ष्य है 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका देना, और उस लक्ष्य को जब हम लोगों ने बनाया उस वक्त ही हम लोगों ने भारत सरकार से बातचीत कर ली थी कि प्रत्येक महीना किस प्रकार से देश के अंदर दोनों जो वैक्सीन बन रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसका उत्पादन बढ़ने वाला है। तो जून के महीने में 10 करोड़ डोज, जुलाई के महीने में 17 करोड़ डोज, अगस्त के महीने में 19 करोड़ डोज, सितंबर के महीने में 28 करोड़ डोज, ऐसे ही दिसंबर तक 50 करोड़ से अधिक डोज प्रति माह का उत्पादन होगा। तो जैसे जैसे उत्पादन जो बढ़ेगा उसी हिसाब से हम लोगों ने पूरी ये टीकाकरण की योजना बनाई है, और इसीलिए दिसंबर तक का बनाया है कि दिसंबर तक हम लोग राज्य के सभी लोगों को टीका दे देंगे। तो टीका आते जाता है, टीका पड़ता है, किसी दिन कोविशील्ड आता है जाता है, किसी दिन कोवैक्सीन आता है, टीका सबको दिया जाता है। कैंसर आज के समय में दुनिया आता है जी बोलिए। कैंसर आज के समय में दुनिया में एक सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। डे बाय डे दिन प्रतिदिन कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप देखें कि वेस्टर्न कंट्री में वहाँ पे जो है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी कैंसर है। हमारे देश में भी कैंसर के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महिलाओं में सबसे जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। पुरुषों में हमारे देश में जो सबसे कॉमन कैंसर है वह है हेड एंड नेक का कैंसर, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन, तंबाकू, सिगरेट से कैंसर बढ़ रहे हैं। खास करके जो हमारा स्टेट है बिहार कैंसर केयर के मामले में यहाँ पे अभी भी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कम डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि डे बाय डे नए कैंसर संस्थान खुलें, नए डॉक्टर आएँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, तभी जाके जो है कि यहाँ पे कैंसर पेशेंट का केयर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कैंसर केयर अपने आप में एक तरह का जो है मल्टी स्पेशलिटी केयर है। इसमें कैंसर फिजिशियन, जिसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उनका ज़रूरत होता है। कैंसर सर्जन होते हैं, उसके अलावा ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एक तरह से एक मल्टी स्पेशलिटी सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कैंसर सिस्टम अभी स्टार्ट किया है, कैंसर सेंटर स्टार्ट किया है, मगध कैंसर सेंटर। इसमें हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इम्यूनोथेरापी की सुविधा है। इसके अलावा कैंसर सर्जरी, हर तरह की कैंसर सर्जरी, चाहे वो हेड एंड नेक कैंसर हो, GI का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, उसकी यहाँ पे सुविधा है। इसके अलावा जो है कि 10 बेड का ICU भी है, जो कि अब आई थिंक बिहार में जो है कि सबसे बड़ा जो है कैंसर पेशेंट के लिए जो है कि एक ICU होगा, 10 बेड का ICU है। और यह हॉस्पिटल जो है खास ये है कि कैंसर पेशेंट के लिए ही डेडिकेटेड है ना। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है कि अलग अलग तरह के पेशेंट हैं, खास करके कैंसर पेशेंट के लिए डेडिकेटेड है। इससे सुविधा ये होती है कि डॉक्टर भी जो है फोकस होते हैं कैंसर केयर के लिए, और जितने भी जो पैरामेडिक्स स्टाफ होते हैं या जो भी हमारे जो सपोर्टिव स्टाफ हैं, उनका ट्रेनिंग जो है कैंसर पेशेंट को ही कैसे केयर करना है उसमें उनका स्पेशलाइजेशन है। उससे कैंसर केयर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटी जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा मेरे यहाँ पैलिएटिव केयर, जब कोई भी कैंसर का पेशेंट जो है टर्मिनल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है, जब उसका क्योर नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में पैलिएटिव केयर एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिससे कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव किया जाता है। उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा है। पेन केयर, ठीक है, अधिकांश कैंसर पेशेंट को जब आप देखेंगे कि बीमारी बढ़ती है या प्रोग्रेशन होती है तो काफ़ी सीवियर पेन वगैरह होती है, तो उसके लिए जो है कि पेन केयर या पेन क्लिनिक का भी यहाँ पे सुविधा है। या
दूसरा आप देखेंगे कि आपने जैसे कि अभी देखा होगा कि बाहर में रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन पे जो है कि साइड में जो है बेड्स जैसा लगा हुआ है, ठीक है, उस पर पेशेंट बैठ भी सकते हैं, या जो पेशेंट सिक हैं वो वहाँ पे लेट भी सकते हैं। तो इस तरह का सुविधा बहुत कम हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। आप नहीं देखे होंगे किसी भी हॉस्पिटल में रिसेप्शन एरिया में पेशेंट को लेटने के लिए जगह नहीं होता है, ठीक है। गरीब पेशेंट के लिए सर क्या सुविधा दी जाती है? हाँ, गरीब पेशेंट के लिए जो है कि सुविधा है कि यदि पेशेंट गरीब है तो उसको हम लोग जो कंसल्टेशन फ़ी है वो फ्री कर सकते हैं, उनको डिस्काउंटेड रेट पे जो है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट मुहैया करा सकते हैं। दूसरा है कि जो भी सपोर्टिव जो प्रोग्राम है यहाँ पे, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह जो है, उसके लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे और उससे भी उनको सुविधा मिल सकती है। हेल्थ कार्ड का यूज हो सकता है कि नहीं? हाँ, सब हो सकता है, हेल्थ कार्ड, TPA या जितने भी तरह के जो सपोर्ट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के भी सपोर्ट प्रोग्राम है, उसकी सुविधा यहाँ पे स्टार्ट होगी। आपका ICU सेकंड या थर्ड फ्लोर पर है? जी, फर्स्ट फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पर है, तो मरीज पे जाने की सुविधा? हाँ, लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में आपने देखा होगा कि लिफ्ट वहाँ पे लग रहा है बोर्डिंग। बलूत कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ हो गया। दानापुर में ही पूरे बिहार और पटना के लिए एक बहुत ही उत्तम कार्य इन लोगों ने किया है। खासतौर पर कैंसर जो कमी है, मुख्य रूप से जो महावीर कैंसर हॉस्पिटल है या फिर IGMS में भी हॉस्पिटल का खुला हुआ है, DMC में भी इलाज होता है। निजी तौर पे एक एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल आज खुला है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को खत्म देगी और इसका लाभ पटनावासी और बिहार के वासी को। आज दिल्ली में श्याम राजा को चिराग पासवान जी की मुलाकात हुई थी, इसके बारे में क्या कहें? दिल्ली में सर कहीं न कहीं माई समीकरण के साथ पीसकरण तो नहीं जुड़ रहे हैं, माई समीकरण के साथ पीसकरण को तो ऐड नहीं किया जा रहा है। आने वाला वक्त